हेलो प्रोग्रामर्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, आज इस प्रोग्राम में हम इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली जावा में जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहता है उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहे हैं हम एंड ऑल। अब मैं आपको साथ में ये तो बताऊंगा ही कि क्या क्या लिख सकते हैं और क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। मैं ये भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ नई चीज़ें पता लगेगी। सो गाइज, हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। सो बेसिकली द जावा प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन ए फाइल हैविंग एक्सटेंशन डॉट जावा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो जावा प्रोग्राम्स हैं हमारे, उन्हें हम स्टोर करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन की फाइल में। जस्ट लाइक जैसे सी प्लस प्लस इनकी फाइल, इनके कोड को हम स्टोर करते थे किसमें, डॉट सी पी इस तरह के एक्सटेंशन में। सिमिलर टू दैट हम जावा के जो कोड को स्टोर करेंगे वो डॉट जावा एक्सटेंशन की फाइल में करते हैं। ए जावा प्रोग्राम कैन हैव क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एन इंटरफेस। जावा प्रोग्राम के अंदर क्लास हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है और एक इंटरफेस। एक्चुअली एन गलत है यहाँ पे, एक नहीं कितने भी इंटरफेसेस हो सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक योर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल देन योर क्लास मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। देखिए, जावा प्रोग्राम में हो सकता है किसी जावा प्रोग्राम के अंदर केवल इंटरफेस हो, क्लास ना हो। ये भी हो सकता है कि किसी जावा प्रोग्राम के अंदर क्लास हो बट उसमें मेन फंक्शन ना हो। लेकिन आप अगर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जेवीएम आपके इंस्ट्रक्शंस को पढ़े और उन्हें एग्जीक्यूट करे, तो आपको क्लास बनानी होगी आपके प्रोग्राम में और उस क्लास के अंदर आपका एक मेन फंक्शन होना चाहिए है। ए जावा फाइल कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ क्लासेस। सो जावा फाइल जो हम बना रहे हैं, मतलब डॉट जावा एक्सटेंशन वाली, उसमें कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं। प्रैक्टिकली जब एज ए डेवलपर आप काम करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक जावा एक्सटेंशन वाली फाइल में एक ही क्लास रखते हैं। बट अगर इंटरव्यू में या कहीं वाइवा में आपको पूछ लें कि कितनी रख सकते हैं, तो कितनी रख सकते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट यूजुअली एक ही क्लास रखते हैं। एवरी क्लास कैन कंटेन ए मेन फंक्शन। ये भी पॉसिबल है कि आपके एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हो और सभी क्लासेस के अंदर मेन फंक्शन हो, ये भी पॉसिबल है। बट यूजुअली एक फाइल में एक ही क्लास रखते हैं और उसमें मेन फंक्शन जो है एक ही क्लास में हम क्रिएट करते हैं। लेकिन सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है कि एक फाइल में एक से ज़्यादा क्लासेस और एक से ज़्यादा मेन फंक्शन हो सकते हैं। सो गाइज, आगे हम बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिक जावा प्रोग्राम लुक्स लाइक एज फॉलोज। जो जावा प्रोग्राम का बेसिक जो स्ट्रक्चर है या बेसिक जो जनरल प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है। सबसे पहले आता है क्लास, ये बेसिकली कीवर्ड है। देन क्लास नेम, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के पेयर्स, ये बता रहे हैं आपकी क्लास की बाउंड्री को कि यहाँ से क्लास का स्कोप चालू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आता है हमारे पास में मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो इस तरह से रहता है, पब्लिक देन स्पेस के साथ स्टैटिक। आप प्रोग्राम जब बना रहे हो तो पब्लिक और स्टैटिक को आपस में एक्सचेंज करके लिख सकते हो, यानी पब्लिक स्टैटिक को आप स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हो, वो भी वैलिड है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक स्टैटिक ही लिखते हैं हम लोग। देन वाइड, उसके बाद में स्पेस देकर मेन, देन पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग, बड़े वाले ब्रैकेट्स एंड आर्क्स। बड़े वाले ब्रैकेट्स को और आर्क्स को आप आगे पीछे कर सकते हो, यानी आर्क्स पहले लिख के उसके बाद में ब्रैकेट्स लगा सकते हो। सो आप स्ट्रिंग आर्क्स को इस तरह भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग आर्क्स, बोथ आर वैलिड।
आईडीज़ वगैरह जब आप यूज़ करोगे लाइक नेटबीन्स, एक्लिप्स, उनमें जब बना हुआ आता है मेन फंक्शन, तो उसमें यही फॉर्मेट यूज़ होता है। ऑल्सो यू कैन चेंज। इसी तरह से आर्क्स जो है इसके नाम को आप चेंज कर सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, बट जो आईडीज़ लेते हैं वो हमेशा आर्क्स ही लेते हैं नाम। देन ये मेन की बाउंड्रीज जाएंगी कर्ली ब्रैकेट से, इसके अंदर हम एक्चुअल कोड लिखते हैं, हमारा स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो जनरली टर्मिनेट होते हैं किससे, सेमीकोलन से। फाइन, एक एक करके थोड़ा सा इसका चीर फाड़ करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने जो क्लास लिखा है, ये बेसिकली क्लास इज द कीवर्ड विच इज़ यूज टू डिफाइन क्लास। क्लास यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। देन हम लोगों ने लिखा है क्लास का नेम, क्लास नेम। सो ये जो क्लास नेम है, इट इज़ एन आइडेंटिफायर, यू कैन यूज़ एनी नेम हियर। ये एक आइडेंटिफायर है, एक नाम है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया पर्सन, स्टूडेंट, सम ऑफ टू, फाइंड मैक्स, इस तरह से कुछ भी। कर्ली ब्रैकेट्स टेल्स द बाउंड्री ऑफ द क्लास, ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है और ये जो हमने क्लोज किया है, ये क्लास की बाउंड्री को बता रहा है। इसके अंदर जो भी कोड हम लिख रहे हैं वो क्लास का हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इन चारों का हम मतलब देख लेते हैं। सो पब्लिक, इट इज विजिबिलिटी मोड ऑफ मेन, ये मेन का विजिबिलिटी मोड है। इट स्पेसिफाइज दैट मेन फंक्शन इज पब्लिक एंड कैन बी कॉल्ड आउटसाइड फ्रॉम दिस क्लास। ये बता रहा है कि मेन का विजिबिलिटी मोड या स्कोप जो है वो पब्लिक है, यानी मेन को इस क्लास के बाहर से एक्टिवेट किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। द मेन इज कॉल्ड बाय जावा वर्चुअल मशीन। मेन जो है इसे जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए कॉल किया जाता है। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। ऐसा हो सकता है कि हमारी क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शन हो, अलग अलग मेन के अलावा भी फंक्शन हो, सो एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो हमेशा मेन से स्टार्ट होगा। अगर मेन नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद पब्लिक के बाद हम लोगों ने लिखा है, देखिए यहाँ पे स्टैटिक। सो स्टैटिक क्या है? इन जावा मेन इज ऑलवेज स्टैटिक एज इट इज कॉल्ड बाय JVM विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। मेन को जावा में हमेशा स्टैटिक ही बनाते हैं, बनाना होता है। इनफैक्ट JVM जो है वो हमेशा पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रीफिक्स के साथ ही मेन को सर्च करता है एग्जीक्यूशन के लिए। अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया मेन के पहले, तो प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे तब तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन जब एग्जीक्यूट करोगे उस टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर रन टाइम की एरर आ जाएगी और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टैटिक को बेसिकली हम आगे जाकर के अच्छे से पढ़ेंगे। स्टैटिक मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे कॉल किया जा सकता है। सो मेन को बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए JVM के थ्रू डायरेक्टली कॉल किया जाता है। दैट्स वाई मेन जो है वो हमेशा स्टैटिक होता है। इसके बाद है हमारे पास में वाइड। वाइड इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन। In Java, main does not return anything, so its return type must be void. जावा में JVM के लिए जो मेन डिफाइन किया गया है, प्री डिफाइन, वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि मेन कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सो मेन का रिटर्न टाइप हमेशा वाइड होना चाहिए। अब कई बार लोग कहते हैं अगर चेंज कर दें तो, सो इफ यू चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ वाइड में टाइप ऑफ मेन, देन योर प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड बट एट एग्जीक्यूशन इट गिव्स एरर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर स्टैटिक हटा देते हैं हम तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलर टू दैट, अगर आप लोगों ने वाइड हटा करके इंट लगा दिया और अंदर से कुछ रिटर्न 0 लिख रहे हो तो प्रोग्राम कंपाइल होगा बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ जो हम मेन और ब्रैकेट लिख रहे हैं, मेन इज द फंक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। मेन जो है हमारा फंक्शन है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है जावा के हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इन जावा मेन टेक्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट। जावा में जो मेन फंक्शन है वो स्ट्रिंग्स के एरे को इस तरह से आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर आपने ये स्ट्रिंग टाइप का एरे ना दे करके सीधा स्ट्रिंग आर्ग्स लिख दिया, या सपोज आपने कुछ भी नहीं लिखा, अगेन प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के साथ अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, लाइक पब्लिक हटा दिया आपने, प्रोग्राम कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टैटिक हटा दिया आपने, तब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज वाइड हटा के आपने इंट लगा दिया तो आपका, और
रिटर्न 0 या कुछ भी रिटर्न वैल्यू करा दी इंटीजर टाइप की, तो प्रोग्राम कंपाइल होगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज दैट आपकी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है, तो अगेन प्रोग्राम कंपाइल होगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग आर्क्स की जगह कुछ और कर दिया, मतलब स्ट्रिंग की जगह इंट आर्क्स कर दिया, या सपोज स्ट्रिंग आर्क्स ये पूरा ही हटा दिया, तो उस केस में कंपाइल होगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो सिंपली अपन एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी कर लेते हैं जिसके हिसाब से हमें पता लग जाए। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सिंटैक्स देखना है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह बनाई और जावा जो फोल्डर आ रहा था इस पर क्लिक करके न्यू फाइल, कंट्रोल एस, इसे मैंने सेव कर दिया, प्रोग्राम स्ट्रक्चर डॉट जावा। फाइन गाइस, यहाँ क्लास मैंने बना दी एक मेरी टेस्ट नाम से। ठीक है गाइस, और इसमें मैंने बना दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ मैंने एक इंटीजर ए ले लिया जिसकी वैल्यू 1000 है एंड इस इंटीजर को हम प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से। सो ए को मैंने प्रिंट करा दिया। अभी बच्चों हमें इस प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल एंड रन करना है। मैंने वैसे तो पहले भी बताया, मैं एक बार और बता देता हूँ। जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हम कमांड यूज़ करते हैं जावा सी, जो हमारी प्रोग्राम फाइल है, मतलब जो डॉट एक्सटेंशन वाली फाइल है, डॉट जावा एक्सटेंशन वाली फाइल है, उसका नेम डॉट जावा। देन जब रन करना है यानी एग्जीक्यूट करना है तो हम यूज़ करते हैं जावा कमांड, और उसके बाद में मेन क्लास नेम। मेन क्लास नेम का मतलब ये है वो क्लास जिसके अंदर आपने मेन फंक्शन बना रखा है। जैसे यहाँ पे मेरे पास टेस्ट क्लास है जिसमें मेन फंक्शन बना हुआ है, तो मेरी इस प्रोग्राम को, मतलब इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा कमांड के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, टेस्ट लिख दूंगा। सो गाइज आइए इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओपन कंटेनिंग फोल्डर, नाउ ये फोल्डर ओपन हुआ, एड्रेस बार में जा करके मैंने टाइप किया cmd। अभी हमारे पास में देखिए मैंने ये यहाँ पे लिखी है लाइक इसको भाई आप लोगों के लिए रख रहा हूँ मैं पैरेलल दोनों चीज़ों को, मुझे तो खैर याद ही है ही। सो हमें कंपाइल करना है, सो व्हाट आई डू, जावा सी, एंड मेरी सोर्स फाइल जो है उसका नाम देखिए यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। सो प्रोग्राम स्ट्रक्चर डॉट जावा। सो कंपाइल हो गया है ये प्रोग्राम, कोई एरर नहीं आई है। कैसे पता लगा कोई एरर नहीं है बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉम्प्ट रिपीट हो गया। अगर कोई एरर होती तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एरर मैसेज आता है, इन दो लाइंस के बीच में कोई मैसेज नहीं आया, दैट मीन्स प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। नाउ एग्जीक्यूट करना है, सो जावा। अभी देखिएगा मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ तो ये हमें एरर दे देगा कि भाई इस नाम की कोई मेरे पास में डॉट क्लास फाइल नहीं है, डॉट क्लास फाइल नहीं है ना। सो हमारी जो मेन फंक्शन वाली क्लास थी उसका नाम क्या है, टेस्ट है। सो आई राइट जावा टेस्ट, और इसमें सिंपली हमने क्या किया है, ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया, राइट। सो ये ए की वैल्यू प्रिंट हो गई बच्चों, गॉट इट, एंड वैल्यू ऑफ ए इज 1000। सो दिस इज हियर, स्क्रॉल हो गया था थोड़ा सा। कई बार बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह 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 सर के प्रोग्राम में एरर है, गलत बता दिए हैं। खैर अभी मैंने आपको बताया था कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, पब्लिक स्टैटिक को स्टैटिक पब्लिक के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। सो मैंने स्टैटिक पब्लिक लिख दिया यहाँ पे। नाउ आई कंपाइल दिस एंड एग्जीक्यूट दिस, वर्किंग फाइन। दूसरी चीज़ मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, आर्ग्स और ब्रैकेट को आगे पीछे कर सकता हूँ। मैंने जब पढ़ाया था तो ब्रैकेट आगे लगाए थे, अभी मैंने पीछे लगा रखे थे, ऑलरेडी रन हो रहा था। अब एक बार आगे लगा के कर लेते हैं, वर्किंग फाइन। स्क्रीन को एक बार आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ CLS से। नाउ सी, मैंने आपको बताया था आर्ग से एक आइडेंटिफायर है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है।
सो मैंने आर्क्स की जगह यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया तरुण सर। सर कहलवाना अच्छा लगता है मुझे ना, अंग्रेज गोरे तो मुझे उपाधि नहीं देंगे सर की, मैंने खुद को ही दे ली है। सो नाउ मैंने कंपाइल किया एंड मैंने एग्जीक्यूट किया, दिस इज़ वर्किंग फाइन। फाइन। अच्छा, क्या नहीं चेंज कर सकते थे, लाइक अगर हमने स्टैटिक नहीं बनाया तो मैंने आपको कहा था कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगी, लेकिन लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो मैं क्या करता हूँ इसको, राइट हियर CMD में जाके मैंने किया कंपाइल, इज देयर एनी एरर, नो एरर, एंड मैंने किया एग्जीक्यूट। अभी क्या कह रहा है, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज फॉलोज, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। कह रहा है ना ये कि भैया मेन को इसी तरह से डिफाइन करो वरना मैं रन नहीं होने दूंगा इसको। ठीक है, सो स्टैटिक हमने हटा दिया था, सो स्टैटिक मैंने लगा दिया है अभी, और मैं पब्लिक जो है वो हटा दे रहा हूँ। लेट्स कंपाइल दिस, मैंने इसे किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। बता रहा है कि भैया ऐसे ही डिफाइन करो, ऐसे ही समझूंगा, आप जो लिख रहे हो वो नहीं समझूंगा, मेरे लिए जो डिफाइंड चीज़ें हैं वही मानूंगा मैं तो भाई। चलो स्क्रीन क्लियर कर देते हैं नाउ। तो पब्लिक स्टैटिक आपको समझ में आ गया है, और सॉरी स्टैटिक की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, अभी बच्चे खुश हो जाते फिर। यहाँ मैंने लगा दिया इंट एंड रिटर्न 0, क्योंकि C++ की बड़ी याद आती है ना जावा सीखते हुए, हमारे साथ प्रॉब्लम ही होती है, प्रेजेंट में कुछ भी मिलाओ साला एक्स को याद करना होता है। वैसे ही जावा सीख रहे हैं, बढ़िया सी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी C++ का रिटर्न 0 याद आ जाता है। सो गाइज लेट्स कंपाइल दिस, ये हमने किया कंपाइल। ओके सॉरी स्टैटिक स्टैटिक लिख दिया था, अरे वाह सर मज़ा आ गया, आपकी भी एरर आ गई है। चलो भाई मज़ा आ गया, तो एक बार इसको स्टैटिक को हटा देते हैं, 2 बार सेम मॉडिफायर लगा देते हैं, वो भी एरर होती है। चलो आपको पता है अभी से, मेरी एरर से आपको फ़ायदा हो गया। कंपाइल हो गया अभी, 2 बार स्टैटिक था, एक स्टैटिक हटा दिया तो मैंने, एंड नाउ एग्जीक्यूट किया। क्या बोल रहा है, मेन मेथड मस्ट रिटर्न ए वैल्यू ऑफ टाइप वाइड इन द क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज, ऐसे ही करो भैया, बाकी नहीं बदलने दूंगा ये बोल रहा है। चलो भाई इंट को वापस अपन कर देते हैं वाइड, और नीचे से रिटर्न 0 हटा देते हैं, एज वी नो दैट अगर रिटर्न वैल्यू वाइड लिखी है तो रिटर्न तो कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा अब यहाँ से ये स्ट्रिंग ये पूरा हटा दिया हमने, सपोज हमने लिख दिया इंट ए ब्रैकेट, फाइन। नाउ कंपाइल दिस, ये हमने किया कंपाइल, सॉरी ए तो हमने नाम रखा हुआ है इसलिए दे रहा है, इसको मैंने सपोज एक्स कर दिया। फाइन कंपाइल्ड, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो क्या कह रहा है अगेन, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज फॉलोज, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स की स्ट्रिंग ही टाइप होना चाहिए इसका। चलो मैंने ये भी हटा ही दिया, सपोज मैंने लिखा ही नहीं, एक बार इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं भाई। नाउ मैंने जावा सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर डॉट जावा कंपाइल किया, दिस इज़ वर्किंग फाइन। नाउ एग्जीक्यूट किया मैंने, प्रोग्राम स्ट्रक्चर नहीं, टेस्ट है हमारी क्लास का नेम। ओके सो अगेन कह रहा है भाई पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बनाओ, स्ट्रिंग आर्क्स को एज ए आर्गुमेंट लो। सो हमने ले लिया स्ट्रिंग तरुण सर, फाइन। अच्छा कई बार मेरे को बच्चे बोलते हैं कि सर जो हमारी क्लास फाइल है, लाइक यहाँ पे क्लास फाइल है हमारी टेस्ट, और जो हमारा प्रोग्राम फाइल है उसका नाम है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सो क्या नाम हम अलग अलग रख सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, आपकी सोर्स फाइल नेम और आपकी क्लास फाइल का नाम जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट आपको जो मेन ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी क्लास पब्लिक है, मतलब क्लास कीवर्ड से पहले पब्लिक लगा रखा है, तो उस केस में आपकी सोर्स फाइल का नेम वही होना चाहिए जो आपकी पब्लिक क्लास का नेम है। जैसे अभी हमारी पब्लिक क्लास का नाम टेस्ट है, और मैंने इसको सेव किस में किया है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर डॉट जावा में। तो अब जावा का रूल ये कहता है कि इस टेस्ट क्लास को आप टेस्ट डॉट जावा नाम की फाइल में ही सेव करोगे, अगर नहीं करते हो तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। सो लेट्स कंपाइल दिस, चेक करते हैं कंपाइल करके भैया, आ गई एरर।
program structure dot java error class test is public should be declared inside public class test. ठीक है गाइज, एंड मैंने इसी को मैंने क्या करा, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल एन, नई फाइल बनाई, कंट्रोल वी, सेव टेस्ट डॉट जावा। ये कह रहा है पहले से कोई बनी हुई है, भाई हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ व्हाट आई डू इज जावा, अच्छा प्रोग्राम मैंने गलत कंपाइल करा दिया है, मुझे टेस्ट डॉट जावा को करवाना है। सो हमने टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल किया, नो एरर, एंड जावा टेस्ट हमने रन किया, परफेक्टली फाइन। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताई बच्चों कि हमारी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। सो मैंने एक क्लास टेस्ट 1 बना दी यहाँ पे, एंड एक मैं क्लास टेस्ट 2 बना दे रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ इसी को, एंड क्लास टेस्ट 2, ठीक है भाई। क्लास टेस्ट 2 में मैं इंटीजर की बजाय यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक डबल टाइप का वेरिएबल, इसमें डाल दिया 1000.456 और इस ए को हमने प्रिंट करवा दिया। यानी बच्चों इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर डॉट जावा में कितनी क्लासेस हैं हमारी, दो क्लासेस हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2, और दोनों ही क्लासेस में क्या है, मेन फंक्शन है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अरे सर एरर है, आपका दिमाग खराब हो गया है। नहीं बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये एरर नहीं है। एक जावा फाइल में एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं और सभी क्लासेस में मेन मेथड भी हो सकता है। तो अब सर एक बात बताओ, बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा मेन मेथड रन होगा। अभी बताता हूँ कौन सा रन होगा, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने का काम तो सिंपल है, जो हमारी प्रोग्राम फाइल है उसका नाम हमें देना है डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ जावासी कमांड पे। सो हमने दिया, दिस इज कंपाइल्ड, कोई एरर नहीं है। हाँ, आईडीज़ पे अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको एरर देगा, लाइक नेटबीन्स पे या एक्लिप्स पे, क्योंकि उनको डिफ़ॉल्ट इस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है कि जो आपकी कोई ना कोई क्लास बनेगी वो पब्लिक ही बनेगी बाय डिफ़ॉल्ट। नॉन पब्लिक क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं होती, ऑल्सो यू कैन ऐड, आप बना सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पब्लिक क्लास होती है। तो अगर हमने नाम चेंज करके दो अलग अलग क्लासेस बना दी या दो पब्लिक क्लासेस बना दी, दैट विल बिकम एन एरर। खैर, अब हमने रन किया, सपोज मैंने लिखा जावा टेस्ट 1, तो इसका मतलब है टेस्ट 1 क्लास का मेन मेथड रन होगा, 1000 प्रिंट किया। मैंने लिखा जावा टेस्ट 2, तो अब टेस्ट 2 क्लास का मेन मेथड रन होगा और वो प्रिंट कर देगा 1000.456। सो गाइज, जितना मुझे बताना था ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, मेन मेथड के बारे में, एंड एक से ज़्यादा क्लासेस और एक से ज़्यादा मेन मेथड के बारे में, वो सब मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। अगर कोई डाउट रह जाता है, एक बार वीडियो को प्लीज़ दोबारा से पेशेंस के साथ में पूरा बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए वॉच करें। देन आफ्टर अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को मेरे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग भी जो है वो रेगुलर अपडेट्स पा सकें और अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकें। इनफैक्ट अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो मेरे भी व्यूज़ बढ़ेंगे और मुझे भी अच्छा पैसा, मोटा पैसा मिलेगा। तो बड़े यूट्यूबर्स के साथ में आपको अच्छे अच्छे एनिमेटेड और उस तरह की चीज़ों के साथ में मैं दिखाऊंगा। सो गाइज, थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय।